फैसला आबाद में गंदम की कटाई का सिलसिला अपने जोबन पर है। गंदम की वाफिर सप्लाई के बावजूद भी आटा फी किलोग्राम 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। गंदम की कटाई का सिलसिला अपने जोबन पर। गंदम की वाफिर सप्लाई के बावजूद भी कीमतें कम न हो सकी। आटा 130 रुपए किलो में फरोख्त, चक्की मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से, तो गंदम की कटाई का काम अरूज पर है, ताहम जो आटे का रेट है वो नीचे नहीं आ रहा और 130 रुपये किलो फिक्स किया गया। तो इस हवाले से चक्की मालकान से बात करते हैं, जानते हैं कि रेट कोई नीचे आने का इम्कान है या यही रेट फिक्स हो गया। तो हमारे साथ जो प्रेसिडेंट है मौजूद है। जी मुझे बताइएगा, क्या पोजीशन है चक्की के आटे के हवाले से? चक्की का आटा अब जो है हम 130 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। जो मार्केट में है वो गंदम का रेट अब ऊपर जा रहा है। ये गवर्नमेंट की पकड़ दखड़ की वजह से गंदम का रेट ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट ने तो गंदम का रेट 3900 रुपये फाइनल किया है, लेकिन अब जो है गंदम वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट कहती है पहले हमारा जो है वो स्टॉक पूरा हो, जो कोई फैसलाबाद का 1,10,000 बोरी जो उनका टारगेट है वो पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद जो है वो हम आपको गंदम खरीदने देंगे। अब आवाम को तो आटा खाने के लिए चाहिए। हमने जो DFC साहबान को, DC साहबान को गुजारिश की अभी हमें भी आप गंदम खरीदने का मौका दें, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक हमारा जो है वो टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम जो है वो आपको गंदम नहीं खरीदने देंगे। देखिए हमारे पास अगर 39 रुपये में गंदम आ जाती है तो हम 120 रुपये और 110 रुपये में आटा फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो गंदम अब अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें? हम जब हम इनको गुजारिश करते हैं ये तो हमारी बात मानते नहीं है। इन्होंने आवाम को जो रिलीफ है वो देना नहीं है। हमने ये गुजारिश की थी आप आवाम को गंदम खरीदने दें, जो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। हर जो घर वाला है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम खरीद लेता है, फिर वो अपनी साल में वो उसको पसवा के वो खाता रहता है। लेकिन अब जो है वो गंदम खरीदने नहीं दे रहे, मार्केट में गंदम नहीं आ रही, जो गाड़ी आती है वो पकड़ में वो ले जाते हैं और FIR भी देते हैं। तो इस ऐसे निज़ाम नहीं चलने वाला। गवर्नमेंट को चाहिए अगर रिलीफ देना है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो है वो रेट ज़्यादा बढ़ सकता है। जो अब जो 44-45 रुपये मार्केट में गंदम का रेट है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद रेट बढ़ेगा। जो इनकी जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं इनकी वजह से, अगर इसको खुला छोड़ दें, हाँ देखिए अगर वो आप कहते हैं भी गंदम स्मगलिंग हो रही है तो वो बॉर्डर के बाहर हो रही है, ये तो बात नहीं है। अभी इधर कमालपुर इंटरचेंज में खड़े हो जाते हैं वो सब अपना DFC साहबान, वो कह रहे हैं भी हम जो है वो गंदम की स्मगलिंग रोक रहे हैं। क्या हमारे फैसलाबाद के साथ वो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है? ये इनको सोचना चाहिए अवाम को, जो अगर इन्होंने रिलीफ देना है। आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग के शहरी सस्ते आटे को तरस गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने सब्सिडी वाला आटा मार्केट से गायब कर दिया है। मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइए। टोबा टैक्सिंग के अवाम जो हैं वो सस्ते आटे के लिए तरस गए हैं। हुकूमत की जानिब से रमज़ान में जो फ्री आटा स्कीम शुरू की गई थी, उसकी आड़ में जो है मार्केट से सब्सिडाइज आटा है वो गायब कर दिया गया। मार्केट से सब्सिडी वाला आटा जो है वो मैसर नहीं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि महंगा आटा जो है वो मार्केट से खाने पर मजबूर। इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, आपको सस्ता आटा नहीं मिल रहा, किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम सर जी। आटा पहलों रोज़ तो पहलों आटा मिलन दिया सी ਤੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਿਲਣ ਰਿਹਾ 2000-2200 ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਕਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਦੀ 1100 ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2200-2300 ਦਾ ਮਿਲਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, 800-700 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ और ਸਾਨੂੰ सस्ता आटा बरामद किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है उनके लिए आटा, सस्ता आटा खरीदना उनके लिए ख्वाब बन चुका है। वो महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो सब्सिडी वाला आटा मार्केट से उठा लिया गया, जिस वजह से जो पहले 1100 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला था वो अब 2200 रुपये किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। तो वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सब्सिडी वाला आटा दोबारा मार्केट के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने सब्सिडी वाला आटा मार्केट से गायब कर दिया है, मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बता रहे हैं सस्ते आटे के हवाले से अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे। महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं, सब्सिडी वाला आटा नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है शहरियों का। गरीब बंदे हैं, 700 दिहाड़ी में महंगा आटा कहां से खरीदें, ऐसा कहना है शहरियों का। आटे पर सब्सिडी दी जाए ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें, शहरियों की अपील। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए का कारोबारी हजरात से वसूल किए जा रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए कारोबारी हजरात से वसूल किए जा रहे हैं। रवा माह 55 रुपए फी यूनिट बिजली के बिल्स वसूल हुए हैं, कारोबारी हजरात का ऐसा कहना है। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात करें तो टेक्सटाइल का शहर है और सनतकारों का शहर है, और इस वक्त सनतकार ही सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी सख्त गर्मी नहीं आई है, जून जुलाई अगस्त आना है कि जब सख्त गर्मी होती है और बिजली की ना सिर्फ लोड शेडिंग होती है बल्कि मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा भी होता है। लेकिन अभी से जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो काबिल तशवीश है और काबिल अफसोस है। इस वक्त फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से रिलेटेड सनतकार हमारे साथ मौजूद है। मियां तारिक साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो बढ़ते हुए बिजली के रेट्स और बिलों के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, मियां साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, बिजली का बिल आपको पिछले महीने आया कितना आया और इस महीने कितना आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब प्रॉब्लम इंक्रीज होती ही जा रही है। काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को इंडिकेट कर चुके हैं। अलाना तक जो ऐलानात होते हैं ना, उसकी हद तक तो ये हमें रिलीफ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब अगर आप पिछले माह की बात करें तो मेरे यूनिट चले थे 5100, 5100 यूनिट चले थे। ये मेरे हाथ में 2,52,000 का बिल है, अगर कैमरा मैन दिखाए। ये पिछले महीने का यूनिट है, देखिए 5100, 5100 और बिल है 2,52,000 का। इस महीने का अगर आप बिल देखें तो इसमें यूनिट चले हैं 4800, 300 यूनिट कम है और बिल जो है 2,92,000 है। तो 50,000 बिल एक्स्ट्रा आ गया है, यूनिट कम चले हैं, बिल 50,000 एक्स्ट्रा आ गया है। ये सिर्फ 2 महीने का कंपैरिजन, ये सिर्फ 2 माह का कंपैरिजन है। हमें तो पता ही नहीं चलता, कभी 3 लाख रुपए आ जाता है, कभी 3,85,000 रुपये आ जाता है। और मुतल्लिका अदारों से बात करें तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है जी, ये इस्लामाबाद से बिलिंग होती है, हमें तो पता ही नहीं है। सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है और जो प्रीवियस ये डालकर बेच देते हैं। अगर आपने जनवरी में काम किया है तो आपने एक रेट पुट कर दिया अपने कस्टमर्स को। अगर अप्रैल में पैसे दोबारा जनवरी के लेने जाएं तो हम अपने कस्टमर से कैसे लें? इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सूरत हाल है। टैक्सेस की भरमार है, इलेक्ट्रिसिटी अलग से है, क्वार्टर टैरिफ है, जर्नल से टैक्स है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। इन्होंने 2 माह पहले कहा था कि हम ख़त्म कर दिया है, इस माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर लग कर आ गया है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि अगर जो 2-4 बंदे रह गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर काम करने वाले, तो खुदा के लिए उनको थोड़ा सा काम कर लेने दें। अगर यहाँ फेस्को पे अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं कि एक महीने मुझे 2,50,000 बिल आ रहा है और दूसरे महीने मेरे यूनिट कम चल रहे हैं और 2,90,000 बिल आ रहा है, तो वो इसका जवाब क्या देते हैं? कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ये इस्लामाबाद से बिल बनकर आता है, हमारे हाथ में है ही नहीं। तमाम ऑनलाइन सिस्टम है, वही रीडिंग जाती है, वहीं से बिल बनकर आ जाता है। जब बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाता है, कभी क्वार्टर टैरिफ लग जाता है, कभी एक्साइज पता ही नहीं चलता है टैक्सेस कौन कौन से लग जाते हैं। डीजल के ऊपर चल रही है, वो अलग खर्चे। सर डीजल का तो पूछे ही ना कि हर 15 दिन बाद 50-50 रुपये, 40-40 रुपये और गैर एलानिया लोड शेडिंग, वो तो किसी तरह भी हमें बारे में नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे भी लाइट बंद की जाए, सारी बात है, पता ही नहीं है। गैर एलानिया लोड शेडिंग, पता ही नहीं है कि आपके पास यहाँ पे किसी बंदे के पास पैसे किसी के पास हैं नहीं है, और आपने कैलकुलेशन की हुई है 240 रुपये की, 200 रुपये की, तो यहाँ पे 300 रुपये लीटर डीजल है। ठीक है, एक तरफ जी 1 महीने पहले का बिल है जिसमें यूनिट कम चल रहे हैं और 2,50,000 रुपये बिल आ रहा है इस फैक्ट्री का, और अगले महीने यानी इस महीने 2,90,000 रुपये बिल आया, हालांकि यूनिट बहुत ज़्यादा कम चले हैं पिछले महीने के मुकाबले में।
لیکن اس وقت فیسکو حکام سے گفتگو کی جائے, ان کے پاس یہ بل لے کے جائے جائیں, تو وہ ان کی جانب سے صنعتکاروں کو کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں, تمام معاملات جو ہیں اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہے ہیں, ہمارے پاس اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. اور فکس ٹیکس کی مد میں جو ہے لاکھوں روپیہ عائد کر دیا گیا ہے صنعتکاروں کے اوپر, جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیا گیا تھا, وہ ٹیکسز ختم کر دیے گئے تھے, اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ریلیف دیا جا رہا تھا صنعتکاروں, وہ بھی اب واپس لے لیا گیا, جس کی وجہ سے پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے. اور ابھی آنے والے مہینوں میں یعنی مئی, جون اور جولائی میں کیا صورتحال ہوگی. اس وقت امبرائڈری کے حوالے سے بات کریں, جو امبرائڈری کا سیکٹر ہے وہ تو ویسے ہی 70% بند پڑا ہے, جو 30-25% چل رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ جون جولائی میں بند ہوتا ہے. حضرات سے لاکھوں روپے وصول ہوئے, بجلی مہنگی کر کے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. صنعتکار سراپا احتجاج. شراز, بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں آج پنجاب کے ویژن کے مطابق پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. پولیس اہلکاروں اور ان کی فیملیز کے علاج معالجے کے لیے پولیس فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. یہ سینٹرز کہاں کہاں قائم کیے گئے ہیں, کیا فوائد ہیں, بابر منیر سے تفصیلات جانتے ہیں. جی بابر, بتائیے گا انچارج ویلفیئر برانچ کا کیا کہنا ہے. جی, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق پولیس فورس کی جو ویلفیئر ہے اس کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. چنیوٹ پولیس کی جانب سے بھی فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ضلع کا جو DHQ اسپتال ہوگا اور تحصیلوں کے جو THQ اسپتال ہوں گے, وہاں پر یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں, جہاں پر جو پولیس فورس کے افسران اور جوان ہوں گے اور ان کی جو فیملیز ہوں گی وہ وہاں سے مستفید جو ہے وہ ہو سکیں گے. انچارج ویلفیئر برانچ سید ضلع حسنین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, یہ سینٹر بنائے گئے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی, آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق یہ پولیس فیسیلیٹیشن کاؤنٹر بنائے گئے ہیں, جس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ جب اسپتال آئیں گے تو وہاں پہ ہمارے گائیڈ تعینات ہیں, وہ ان کو گائیڈ کریں گے, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, چیک اپ کرائیں گے. جو ادویات ہیں ان کی فراہمی جس حد تک ہو سکی ڈپارٹمنٹ کے ایڈ پہ وہ فراہم کی جائے گی. مزید یہ ہے کہ پولیس ملازمان کو میڈیکل بلز کی بڑی دشواری پیش آتی ہے, اس میں مدد فراہم کریں گے. بہت شکریہ. انچارج جو ویلفیئر برانچ ہیں سید ضلع حسنین شاہ کی آپ نے بات سنی, اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب کا یہ ویژن ہے کہ پولیس فورس کی جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد شہر کا اہم ترین پارک بھی PHA کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی بھینٹ چڑھنے لگا ہے. باغ جناح کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو خوبصورتی کے لیے لگائے گئے فوارے بھی خراب ہو گئے ہیں. اسی پہ مزید بات کر لیتے ہیں ارسلان درانی سے. جی ارسلان, بتائیے گا کیا صورتحال ہے پارک کی. جی بالکل, شہر کا واحد پارک جو کہ سب سے بڑا اور مین ہے وہ بھی انتظامیہ کی نظر ہوتا جا رہا ہے, اور اگر جھولوں کی بات کریں تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور پانی جیسی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے. لاکھوں کا جو سامان ہے وہ ٹوٹنے کے بعد کباڑ میں رکھا گیا اور اس کو مرمت بھی نہیں کروایا جا سکا اب تک, جو کہ گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہا ہے. اور انتظامیہ جو ہے وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی کہ اس سامان کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائے, تاکہ جو سامان ہے وہ جو جھولے ہیں ان کو دوبارہ لگایا جا سکے. یہاں پر اس پارک کی بات کی جائے تو یہاں پر فیملیز کی ایک بڑی تعداد آتی ہے, لیکن اتنے اہم پارک میں پانی تک کی جو سہولت ہے وہ بھی نہیں ہے, اور پانی کے لیے جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا وہ بھی جو ہے وہ غیر فعال ہے. یہاں پر شہری موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بھائی جان, ایک یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر پانی ملتا ہے, وہ بھی جگہ سے پانی نہیں مل رہا, کیا کہیں گے؟ پارک میں اور کہیں بھی نہیں ہے, یہ باغ جناح کی یہ صورتحال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتوار کا دن ہے اور یہ سیر گاہ تفریح گاہ ہے لوگوں کے لیے. یہ جو سامنے جو پانی کی جو جگہ ہے انہیں چاہیے یہ کہ ٹھیک کروانی چاہیے. PHA کا جو ان کا جو بنتا ہے حق کے, یہ پانی کی فیملی آئی ہے اور پانی کی ضرورت بڑھتی ہے, گرمی کا شدت بڑھی ہے آہستہ آہستہ, تو جو PHA کو چاہیے کہ یہ ٹھیک کروانا چاہیے. اور یہ تفریح گاہ ہے لوگوں کے لیے, سیر گاہ ہے, اور انہیں چاہیے کہ اچھا سا اچھا ماحول دے, اچھی سی اچھی تفریح گاہ دے, اور اچھا سا اچھا ریلیف دے عوام کو, تاکہ فیملی آئے اور انجوائے کریں. بالکل, فیملیز آئیں اور انجوائے کریں. یہاں پر پانی کی سہولت وہ بھی نہیں ہے, اور جو فوارے لگائے گئے ہیں وہ بھی باغ جناح میں جو ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں, اور جو تاریں ہیں وہ ننگی نظر آ رہی ہیں, تاکہ یہاں پر جو حادثات ہیں وہ بھی پیش آ سکتے ہیں. یہاں پر اور بھی شہری مجھے سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر جو فوارے لگائے گئے باغ جناح میں موسٹلی ایسے ہیں کہ وہ بھی خراب ہیں, کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے PHA کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھائی, جس طرح آپ نے پہلے بات کیا کہ ہمیں چاہیے کہ انتظامیہ کو چاہیے, ادھر کافی فیملیز آتی ہیں, لوگ آتے ہیں وزٹ کے لیے, لیکن اگر یہی خراب
उन्हें आगे से फैमिलीज मिलेगा। के लिए पार्क में कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 4 के एहलकार इमरजेंसी ड्यूटी से भागने लगे। बटालियन 4 के दर्जनों एहलकार राजनपुर और रहीमपुर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ ऑपरेशन पर ड्यूटी से गायब हो गए। तो ये मकबूल बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 4 फैसलाबाद के एहलकारों की जानिब से संगीन ड्यूटी सर अंजाम देने की बजाय वहां से फरार होने का इंकशाफ सामने आया है। ये इंकशाफ बटालियन विंग्स मुहर्रान की जानिब से आला हुकाम को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट्स में सामने आया, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि दर्जनों एहलकार जिनको कच्चा के इलाका में ज़िला रहीम यार खां राजनपुर में ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ करने के लिए भिजवाया गया था, मगर दर्जन भर से ज़ायद एहलकार वहाँ पर पहुँचकर हाजिरी लगाने के बाद ड्यूटी से गायब हो गए। दानिस्ता तौर पर उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन भी बंद कर लिए। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि ये एहलकार ना सिर्फ खुद ड्यूटी से फरार हैं, बल्कि अपने साथी कांस्टेबलान को भी ड्यूटी करने से रोकने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बटालियन 4 के एहलकारों में बददिली फैल रही है। जो विंग मुहर्रान है, उनकी रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि डिसिप्लिन फोर्स होने के नाते ये फरार होने वाले इन तैयब अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों की अदम अदायगी वाले सार्फिन हो जाएं होशियार। फेस्को ने प्राइवेट और सरकारी सार्फिन को 1 मई की डेडलाइन दे दी। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर 1 मई के बाद मीटर उतारने की हिदायत जारी। अवैस अली बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली के बिल अदा न करने वाले प्राइवेट और सरकारी सार्फिन से कोई जो है वो रायत नहीं की जाएगी। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो सार्फिन जिनकी जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे और फेस्को के डिफ़ाल्टर्स हैं, उनके बिजली के मीटर्स जो हैं वो उतार लिए जाएँ। सार्फिन जो फेस्को के रनिंग डिफ़ाल्टर्स हैं, उनको 1 मई तक का वक्त जो है वो दिया गया है कि अपने बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, वगरना कल जो है वो उन सार्फिन के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और मीटर्स जो हैं वो उतार लिए जाएंगे। ना सिर्फ प्राइवेट सार्फिन बल्कि फैसलाबाद शहर भर में जो सरकारी डिफ़ाल्टर्स हैं, जिनमें वासा है और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और महकमा हेल्थ के वो कनेक्शन जिनकी जानिब से अरसादराज से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई और बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए, वो फेस्को के रनिंग डिफ़ाल्टर्स हैं। अपडेट करने के लिए फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत के बाईस 20,000 नई रजिस्टर्ड होने वाली मलकियत तब्दील करवाने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स ज़ेर इल्तिवा। मजीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर बताइए। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत के बाईस जो फैसलाबाद में नंबर प्लेट्स का मामला है वो हल नहीं हो सका है और इस हवाले से फैसलाबाद में नई रजिस्टर्ड होने वाली और उसके साथ साथ जो दीगर व्हीकल्स हैं उनके शहरियों की जानिब से नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई किए गए और फैसलाबाद में 20,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स इल्तिवा का शिकार हो रही है। एक्साइज हुकाम शहरियों से नंबर प्लेट्स की फ़ीस तो एडवांस में वसूल कर लेते हैं, जो कि मोटरसाइकिल की 1500 रुपये और गाड़ी की 2000 रुपये तक वसूल की जा रही है, मगर शहरियों को महीनों तक गुजर जाने के बावजूद भी नंबर प्लेट्स जारी नहीं की जाती, जिसके बायस या तो फिर गैर नमूना नंबर प्लेट्स बनवाने पर मजबूर हैं या फिर उन्हें पुलिस के नाकों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनके पास या उनकी गाड़ी पर नमूने। शुक्रिया आपका। कमारियों में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी खुशी मोहम्मद जट की ट्रक 740 काफे और ट्रक 745 काफे जम्मू अड्डा पर आमद हुई। फकीर हुसैन गुज्जर और एहसान अली जट समेत दीगर शख्सियात की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। कमालियों में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी खुशी मोहम्मद जट की ट्रक 740 काफे और ट्रक 742 काफे जम्मू अड्डा पर आमद हुई। फकीर हुसैन गुज्जर और एहसान अली जट समेत दीगर शख्सियात की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर उम्मीदवारों के लिए बराए सूबाई असेंबली चौधरी खुशी मोहम्मद जट का इस्तकबाल किया गया।
आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से कायद आज़म के साथी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की शान में मुजाहिदे मिल्लत सेमिनार का इनेकाद हुआ। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जमात अहले सुन्नत की जानिब से कायद आज़म के बानी मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी के हवाले से जो है यहाँ पे उनके साले सवाब के लिए और उनको खैरात तहसीन पेश करने के लिए मुजाहिदे मिल्लत सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िले अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, ऐसा बताइएगा कि आज के सेमिनार का क्या मकसद था और इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को किस तरह से खैरात तहसीन जो है वो पेश किया? बेटे, आज का जो बुनियादी मकसद था प्रोग्राम का, अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला फैसलाबाद के ज़ेर इख्तिमाम वो तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा थे और कायद आज़म के वफादार साथी थे और उस वक्त जो नौजवान नस्ल थी उनके रूह रवां थे। आपने पाकिस्तान बनाने में क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, इसलिए हम उनकी याद में सेमिनार मुनक्कद करते हैं कि उनको खराज तहसीन पेश किया जाए, उनको खराज अकीदत पेश किया जाए। उन्होंने ज़िंदगी भर पाकिस्तान में, वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए और पाकिस्तान से बुराइयों के ख़ात्मा के लिए अहम किरदार अदा किया और सारी ज़िंदगी मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम और पाकिस्तान के वफादार रहे। 86 साल ज़िंदगी बसर करके गए, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए कि उस वक्त तक नहीं करूँगा बहुत जब तक। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में इतवार के रोज ख्वातीन और बच्चों का पार्क्स का रुख। बच्चों के साथ साथ ख्वातीन भी पार्क्स में झूले लेती दिखाई दे रही। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। फैसलाबाद में इतवार के रोज़ ख़वातीन और बच्चे पार्क्स में झूले लेते दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों का कहना है कि इतवार ही वो वाहिद रोज़ होता है जब छुट्टी होती है, पार्क्स में आने का मौका मिलता है और ख़ुद को वक्त देने का मौका मिलता है। ख़ुद जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, इसके बाद मुख्तलिफ जो है झूले लेते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए इनसे पहले इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आप बच्चों को लेके आई हैं, क्या कहेंगी, कैसा एंजॉय कर रही हैं आज? जी, आज वेदर भी अच्छा है और जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन बच्चों को लेके आना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड में बच्चे एंजॉय करते हैं